नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 22 अक्टूबर बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के नेतृत्व में रिजर्व पुलिस लाइन में सम्मान गार्ड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके नाम पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। शहीदों की स्मृति में राजकीय जिला चिकित्सालय के सहयोग से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 25 से अधिक पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। डॉक्टर अमृता दुहन ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनके बलिदान से पुलिस सेवा गौरवान्वित होती है। कार्यक्रम में वृक्षारोपण, पुष्पांजलि और सम्मान गार्ड के बाद सभी ने शहीदों को नमन किया। श्रीगंगानगर जिले में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। AQI 220 के आसपास पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर है। दीपावली के दौरान पटाखों के धुएं और खेतों में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी गई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए पराली सुरक्षा बल का गठन किया है। ये विशेष दल किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूकता फैलाएगा। इसमें पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हैं, जो गांव-गांव जाकर निगरानी करेंगे और किसानों को वैकल्पिक उपायों के बारे में बताएंगे। अनूपगढ़ पुलिस ने कई वर्षों से फरार चल रहे एक मोस्ट वांटेड आरोपी को जैसलमेर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अनूपगढ़ थाने के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था और उसके खिलाफ कोर्ट ने स्टैंडिंग वारंट जारी किया हुआ था। SHO ईश्वर जांगिड़ ने मंगलवार को बताया कि पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए त्योहारी सीजन में विशेष अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आरोपी इंद्रपाल को जैसलमेर से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार इंद्रपाल के खिलाफ कोर्ट ने स्टैंडिंग वारंट जारी किया था, जिसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी जैसलमेर में छुपा हुआ है और दीपावली के त्योहार पर अपने घर पर आने की तैयारी में है। श्रीगंगानगर जिले में पशु चोरी होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब साधुशहर थाना के गांव सुंदरपुरा में एक भेड़ पालक की लाखों रुपए की भेड़ें चोरी हो गई। वारदात गांव में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बाइक व कार सवार गैंग के कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस को दी रिपोर्ट में मोहम्मद दीन निवासी लूनकरणसद बीकानेर ने बताया कि वह साधुशहर थाना क्षेत्र के गाँव सुंदरपुरा में भेड़ चराने का काम करता है। उसके पास 300 भेड़ें हैं। गाँव में बने एक नोहरे में भेड़ें रखी जाती है। 18 अक्टूबर की रात को नोहरे से 15 भेड़ें चुरा ली। उसे इस चोरी का पता 19 अक्टूबर की सुबह चला। चोरी हुई भेड़ों में छोटी और बड़ी भेड़ें भी शामिल हैं, जिन पर पीले रंग की निशानी लगी हुई है। भेड़ों की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। पीलीबंगा कस्बे की सब्जी मंडी में सोमवार देर रात करीब 12 बजे पटाखों की चिंगारी से आग लग गई। ये घटना कृषक विश्राम गृह के पास पुरानी धान मंडी स्थित सब्जी मंडी में हुई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की सूचना मिलते ही बाजार में हलचल मच गई। दमकल की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका। हनुमानगढ़ में मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर शहीद हुए पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहीद दिवस परेड, वृक्षारोपण और स्वैच्छिक रक्तदान जैसे आयोजन हुए। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि यह दिवस हर वर्ष 21 अक्टूबर को भारत तिब्बत सीमा पर 1959 में चीनी सेना के संघर्ष में शहीद हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 10 जवानों की स्मृति में मनाया जाता है। पुलिस लाइन हनुमानगढ़ में आयोजित समारोह में शहीद दिवस परेड की सलामी ली गई। इसके बाद विगत वर्षों में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अर्धसैनिक बलों के ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पुलिस जवानों के नामों का पठन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रीगंगानगर के महात्मा गांधी विद्यालय नंबर 5 पुलिस लाइन में दीपोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती रितु पाहुजा और गोल्डी पाहुजा ने बच्चों के साथ दीपक जलाए, मिठाई वितरित की और केक काटकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य रिंपा तलवार ने की। उन्होंने कहा कि दीपावली भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जो हमें ज्ञान और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर प्रेरित करती है। मुख्य अतिथि गोल्डी पाहुजा ने विद्यालय की साज सज्जा और स्टाफ के प्रयासों की सराहना की। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में थाने के समीप स्थित सुप्रसिद्ध और ऐतिहासिक माता ब्रह्माणी मंदिर में दीपावली की रात को चोरों ने बड़ी सेंधमारी करते हुए चांदी की कीमती मूर्तियां, मुकुट और अन्य आभूषण चुरा लिए। थाना प्रभारी विजेंद्र शर्मा ने मंगलवार को बताया कि सुबह करीब 5 बजे मंदिर के एक पुजारी सुरजन सिंह ने उन्हें सूचना दी कि रात में मंदिर में चोरी हो गई। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे
जांच में पता चला कि मंदिर में स्थापित काली माता की प्रतिमा से करीब 250 ग्राम चांदी का छत्र गायब है। इसके अलावा मुख्य देवी माता ब्रह्माणी की प्रतिमा का करीब 250 ग्राम चांदी का मुकुट और उनके चरणों में रखी गई करीब 5 किलोग्राम चांदी की एक प्रतिमा भी चोरी हो गई। हनुमानगढ़ जिले के संग्रह क्षेत्र में दीपावली की रात एक युवक की हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में हुए इस हमले में मृतक का भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना कीकर वाली गांव में हुई, जिसकी सूचना मिलते ही संग्रह पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक युवक की पहचान गुलाब नबी के रूप में हुई है, जबकि उसका भाई साजिद गंभीर रूप से घायल है। घायल साजिद को पहले जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीकानेर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। डीएसपी करण सिंह बराड़ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परिवार के सदस्यों के बीच किसी पुरानी आपसी विवाद के चलते झगड़ा हुआ। ये विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हत्या तक पहुंच गया। श्रीगंगानगर पुलिस ने गैंगवार में हिस्ट्री शीटर कुलजीत राणा कांड मामले में 25,000 के नामी बदमाश संदीप हुड्डा को गिरफ्तार किया है। बदमाश घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। गिरफ्तारी जिला स्पेशल टीम ने की है। कुलजीत राणा उर्फ राणा बाबा चुनावड़ थाने का कुख्यात हिस्ट्री शीटर था। वह ढिंगावाली जाटान का निवासी था और अपनी गैंग राणा बाबा गैंग चलाता था, जिसके खिलाफ डकैती, लूट, चोरी, हत्या के प्रयासों और हथियारों से जुड़े करीब 14 मुकदमे दर्ज थे। राणा के इंस्टाग्राम पर 4 अकाउंट थे, जहां वह गुंडागर्दी की वीडियो पोस्ट करता था और 5,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वह पुलिस को खुलेआम चैलेंज देता था, यहां तक कि कोर्ट परिसर से वीडियो बनाकर धमकियां दी जाती थी। श्रीगंगानगर के महावीर कॉलोनी से श्री पावन धाम मंदिर में श्री रामदूत हनुमान सेवा संस्थान ट्रस्ट द्वारा दीपावली महोत्सव के तहत गोवर्धन पूजा और अन्नकूट प्रसादी वितरण भक्ति भाव से संपन्न हुआ। मंदिर प्रधान अशोक परूथी ने बताया कि ये पर्व भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र के अहंकार के दमन का प्रतीक है। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और भजन कीर्तन से हुई, जिसके बाद भगवान श्री राम को अन्नकूट का महाभोग अर्पित किया गया। ट्रस्ट सचिव टीकम चंद गर्ग ने बताया कि प्रसादी में बाजरे का खिचड़ा, कढ़ी, मिक्स सब्जी, पूरी और सूजी का हलवा वितरित किया गया। श्रीगंगानगर में दीपावली के त्योहार के बीच पटाखों से आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। पटाखों की चिंगारियों से ये आगजनी हुई है। जिले के श्री विजयनगर कस्बे के गांधी पार्क में सोमवार रात करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच कचरे के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन इलाके में धुएं से घुटन की स्थिति बन गई थी। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि दीपावली के पटाखों के अवशेषों के कारण कचरे में सुलगती चिंगारी ने आग को भड़काया। गांधी पार्क के पास स्थित ग्राम 32 जीबी में भी इसी तरह की छोटी मोटी आगजनी की घटना देखने को मिली, जहां सूखे पत्तों और कचरे में आग फैलने लगी थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह तेज बारिश हुई। चूरू और झुंझुनू के कुछ इलाकों में भी हल्की बूंदाबांदी हुई है। उत्तर भारत में एक हल्का प्रभाव वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। इसके कारण आज जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर जिलों के कई इलाकों में बादल छाए हैं। मौसम के इस बदलाव से तापमान में भी उतार चढ़ाव रहा। जैसलमेर, फलोदी, श्रीगंगानगर, अलवर समेत कई जिलों में सोमवार दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन मौसम ड्राई रहेगा और उत्तरी राजस्थान के एरिया में सुबह हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। इससे पहले कल दिन भर बीकानेर और उसके आसपास के एरिया में हल्के बादल छाए। बादल छाने से यहाँ दिन के तापमान में मामूली गिरावट हुई है। सिंहपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सहायक कर्मचारी अश्विनी कुमार ने दीपावली पर शिक्षा के मंदिर को सजाकर एक अनूठी मिसाल पेश की। जब अधिकांश लोग अपने घरों को सजा रहे थे, तब उन्होंने विद्यालय परिसर को दीपों, रंगोली, फूलों और लाइटों से सजाया। अश्विनी कुमार का कहना है कि शिक्षा ही जागरूकता का आधार है, इसलिए दीपावली जैसे पर्व पर स्कूलों को भी रोशन करना चाहिए। उनकी सोच से प्रेरित होकर विद्यालय के शिक्षकों और स्टाफ ने भी सजावट में सहयोग किया। प्रधानाचार्य बलजिंदर सिंह बराड़ और रंजना कुमारी सहित सभी ने उनकी पहल की सराहना की। सिंहपुर के बालाराजपुरा स्थित श्री कृष्ण कन्हैया गौशाला में 26 अक्टूबर को भव्य भक्ति जागरण का आयोजन होगा। ये आयोजन विशेष रूप से प्रातः 9:15 बजे प्रारंभ होगा। ग्रामवासियों ने तोरण द्वार, रंगोली और भक्ति संगीत से पूरे गांव को सजाया है। जागरण में डॉक्टर ओम मुंडेर, देवेंद्र लांबिया और रोनी रमन भजनों की प्रस्तुति देंगे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू और एसपी डॉक्टर अमृता दुहन उपस्थित रहेंगे। विक्रम जानी और लक्ष्य जानी नशा मुक्ति जागरूकता पर विशेष प्रस्तुति देंगे। ग्रामवासी विशाल लंगर व प्रसाद वितरण की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्ति रस का माहौल बना हुआ है।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।